हाँ जी स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर असी क्लास 10th वालियां दा साइंस का पेपर तुसी देख सकते हो। सितंबर 2022-23 का यह पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों ये जोड़े सैंपल पेपर ने जारी किए गए हैं। सारे टीचर इन्हों के विचों ही तुहाडे पेपर बना रहे हैं। जोड़े बच्चे ने 80 विचों 80 मार्क्स लेने ने साइंस के विचों ये पेपर को फॉलो करके जाओ, जरूर तुहाडे जोड़े कि नंबर है वधिया आएंगे। चलो आप देखते हैं हुण जोड़े इसके सल्यूशन है मैं वीडियो के किसी भी पार्ट के विच तुहानूं शो करूँगी। तो जोड़े बच्चे वीडियो ध्यान नाल देखणगे उन्होंने तो सल्यूशन मिल जाएंगे, जोड़े बच्चे नहीं देखणगे उन्होंने नहीं पता लगूगा। की पता मैं स्टार्टिंग दे विच दिखा दा, की पता विचकार दिखा दा। चलो मैं हुण फस्ट पहला क्वेश्चन सारे एक बार रीड करांगी, क्योंकि क्वेश्चन के बाद ही मैं जोड़े आंसर है उधर शो करांगी। हुण क्वेश्चन का किहड़ा हैगा, अनीता बाउट स्वीट फ्रॉम द मार्केट आफ्टर अ फ्यू डेज द स्वीट वर गिविंग रोटन स्मैल एंड वट इज़ द प्रोसैस कोज्ड। ये प्रोसैस नूं जोड़े की किया जाता है, रिडक्शन। ठीक है। और नैक्सट है वट इज़ द नंबर ऑफ पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का किहड़े नंबर है, 7। नैक्सट है वैन दी अवतार तीर्थ। तो आंसर मैं हुण नाल दी नाल दस रही हूँ, तो नोट करी जाओ। वैन दी अवतार तीर्थ हर्ट द डॉक्टर एग्जामिनड हिज तीर्थ थ्रू अ मिरर। तो विच मिरर इज यूज होए तो किहड़ा होगा, कनकेव। नैक्सट है ऑन वट डे वी कैन नॉट यूज़ अ सोलर ऑर्बिटर। ऐसी कदों नहीं सोलर यूज़ करते एट क्लाउडी डे। ठीक है बच्चों। नैक्सट है वट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी। किहड़ा न्यूक्लियर एनर्जी इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी। तो विच इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस की मेन कॉन्स्टिट्यूशन किहड़ी हैगी है, तो किहड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नैक्सट उस तो अगला है हाइड्रोजन इज़ कन्वर्टड इन डैश इनटू सन। तो हाइड्रोजन जी कन्वर्ट हो जाती है कादे विच, कार्बन दे विच। नैक्सट है इफ़ द बॉटम ऑफ पैन इज़ ब्लैंकड वाइल कुकिंग द फूड वट डज इट मीन। ताकि होगा फ्यूल इज़ कंब्यूशन फुलिंग। ठीक है। नैक्सट है अटोमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 6। तो वट इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो जो 6 होंदा तो कितना होंदा, 2 4। कार्बन एलीमेंट इज़ फाउंड इन वेरीअस फॉर्म इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कार्बन। तो किहड़ा होगा, बोथ ए एंड बी, डायमंड एंड ग्रेफाइट। नैक्सट है वट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट। जाइलम का मतलब होंदा जिहड़ा धरती तो पानी उपर दिंदा है उन्होंने पेड़ नूं। तो क्या होंदा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वट इज़ द essential फूड ऑफ सैल्फ न्यूट्रीशन। आपां खुद के खाने बनाने के लिए एक पेड़ नूं या मनुख नूं की चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल तो ऑल ऑफ अब। तो इसका आंसर की होगा, ऑल ऑफ अब। मतलब ये पेड़ की गल कर रहे हैं। तो होगा वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP। ATP का जी फुल फॉर्म होंगी है एडासोइन टेट्रोफोस्फेट। ठीक है, C। नैक्सट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग अकर्स इन। तो कि होंगे लैसीमीनिया। नैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो किहड़ा नहीं है, स्पर्म डक्ट। नैक्सट है प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैसमिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस। तो इत्थे की आऊगा, मतलब प्लांट लगाएगा जोड़ा होंगे रूट्स। नैक्सट है आ लिजार्ड स्टेल रीग्रो अ फ्यू डेज आफ्टर इट कट। तो हम सब तो पहले छिपकली की जी दोबारा जी पूंछ है आ जाती है तो रीजनरेट हो जाती है। तो इसका आंसर ये है। नैक्सट बच्चों हुण आपां क्वेश्चन करते हैं। मैं जिद्दां जोड़े पहले 3 क्वेश्चन ने बोलूँगी, आप फिर 3 क्वेश्चनों की आंसर देखा। फिर जिस दे नाल तुहाडी जिहड़ी तैयारी अच्छे तरीके नाल हो जूगी। जिहड़े एक बच्चे तो पढ़ रहे हैं वीडियो के नाल कॉपी पैन लेके बैठ जाओ तो आंसर नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लै लो। ठीक है, पर जरूर नाल दी नाल पढ़िया करो, क्योंकि साडे बैनीफिट दे लई वीडियो। इस दे नाल मैनूं कोई बैनीफिट नहीं मिलन लग्या, तुहाडी ही तैयारी होगी। चैनल ते नवें हुंदे आ तो प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब कर दिया करो। ठीक है, जिस दे कारण तुहानूं जिहड़ी नोटिफिकेशन है मैं चाहती हाँ सब तो पहला मिले। ठीक है। वाई डू वी प्रैफर अ कन्वैक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो नैक्सट होगा गिव एनी 2 वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सबसटेंस वुड बी अफेक्टेड। तो वट आर ट्रॉफिक लैवल्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लैवल इन इट। आप 3 क्वेश्चन देख ले, 3 क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। चलो जो फस्ट क्वेश्चन सीगा, असी प्रैफर क्यों करते हैं कन्वैक्स मिरर नूं रियर व्यू और तो मिरर इन व्हीकल्स। कन्वैक्स मिरर गिव अ वर्चुअल इरैक्ट एंड डिमिनिशिंग इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट placed in the front of them, and they are preferred as a rear view mirror in vehicle because they give a wider field of view which allow the driver to see the most of traffic behind him.
ठीक है। नैक्सट हैगा गिवन बायो विच बायोडिग्रेडेबल सबसटेंस वुड अफैक्ट द इन्वायरमेंट। दी सबसटेंस ऑन डिग्रेडेशन कैन प्रोड्यूस foul smell which affect the population living nearby, and they may also become a breeding place for insect, and many harmful greenhouse gases may involve during degradation leading to global warming। ठीक है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਣਾ 3 ਸਟੇਜਿਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਸ, ਡੀਅਰ ਤੇ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ, ਇਫ ਆਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰਿਮੂਵਡ ਦੀ ਡੀਅਰ ਵਿਲ ਡਾਈ ਡਿਊ ਟੂ ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰਨ ਵਿਲ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਲਾਈਨਸ, ਇਫ ਦੀ ਡੀਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 20 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। 21 ਵਨ ਕਾइंड ऑफ मिरर कनकेव कन्वैक्स प्लेन वुड बी बेस्ट सिचुएटेड फॉर द यूज़ ऑफ सोलर कुकर। ਤੇ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਕਨਕੇਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਗਿਵ ਦੀ ਨੇਮਸ ਆਫ 2 ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਦੈਟ ਯੂ ਵੁੱਡ ਕੰਸੀਡਰ ਟੂ ਬੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ ਐਂਡ ਗਿਵ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਯੂਅਰ ਚੋਇਸ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਡਰੋ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾਊਂਗੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਰੀਨਿਊਬਲ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਈਂਡ ਐਨਰਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਨਿਊਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਰ, ਵਾਟਰ, ਐਨਰਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਵੀ ਲਿਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜੂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਐਂਡ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਵੀ ਰੀਨਿਊਬਲ, ਪਰ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਗੇਨ ਇਨ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ 3 ਮੇਨ ਸੋਲਰ, ਵਾਟਰ, ਐਨਰਜੀ, ਸੋਲਰ, ਵਾਟਰ ਤੇ ਐਨਰਜੀ, SWE ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। Hydrogenation is the process of addition of hydrogen in unstarted hydrocarbons in the presence of palladium and nickel catalyst to give start hydrocarbons। Industrial application vegetables oils are converted into vegetable ghee by hydrogenation। ठीक है। ਇਹ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 24 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 25th ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 24 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੋਲ ਆਫ ਐਸਿਡ ਇਨ ਆਵਰ ਸਟਮਕ। ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਸਮੋਲ ਇੰਸਟਾਈਨ ਡਾਈਜੈਸਟਰਸ ਟੂ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੋਲ ਆਫ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਨ ਆਵਰ ਸਟਮਕ। ਐਸਿਡ HCl kills germs present in the food and make the food acidic, and pepsin and enzyme and can digest protein। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਸਿਡ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਹਾਊ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਨੂੰ। ਦੀ ਸਮੋਲ ਇੰਸਟਾਈਨ ਹੈਜ਼ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਟਿੰਨੀ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਕਿਆ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਇਨ ਦੀਜ਼ ਵਿਲੀ ਮੈਨੀ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰ ਟੂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸੈੱਲ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਹੈਗਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ consequences ਆਫ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ in our body and how does embryo get nourished inside the mother body। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
हाँ जी, तो इसका आंसर हैगा है डेफिशिएंसी ऑफ होमोग्लोबिन इन ब्लड कैन डिक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई। जे घट हो जाए तो ऑक्सीजन सप्लाई घट जाती है। दिस कैन लीड दी टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन दी बॉडी सैल्स। इट कैन आल्सो लीड अ डिसीज टू एनीमिया। एनीमिया हो सकता सानू। नैक्सट आंसर ਤੇ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਬਰੋਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਟ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਮਦਰ ਬੋਡੀ। ਇੰਬਰੋਏ ਗੈਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਬਲੱਡ ਆਫ ਮਦਰ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਯੂਟਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਆਊਟਰ ਟਿਸ਼ੂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੀ ਅਬਰੋਏ ਡਿਵੈਲਪਡ ਅ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ called villi. This villi is surrounded by the uterine tissue and menstrual blood, and also this special tissue called placenta, and which embedded in uterine wall. The embryo received the oxygen and nutrition from the mother's blood via the placenta, and the waste material produced by embryo are also removed through the placenta. ठीक है, इस आंसर जी। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। तो अगला क्वेश्चन है वट आर दी फंक्शन परफॉर्मड बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। आप हुण पार्ट 3 ते देखते हैं। वट आर डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉल्ड ओपोजिट कंपोजिशन रिएक्शन। राइट द इक्वल क्वेश्चन। ये भी थोड़े चैप्टर के हैगे ने। अगे नैक्सट है नेम द फॉलोइंग नेम दसने ने। एन एलीमेंट हैज़ सिंगल इलैक्ट्रॉन। तो जोड़ा फर्स्ट एलीमेंट है उसका नाम है सोडियम। ठीक है, नैक्सट वाले का है नेम दी 2 इलैक्ट्रॉन जोड़े होंगे वो आउटर शैल च उन्होंने आप की कहेंगे मैगनीशियम। ठीक है, जोड़ा नैक्सट वाला होगा क्या होगा आर्गन। ठीक है, तुम इसका आर्गन लिख के आना। फर्स्ट वाले का सोडियम जिदे 2 होंगे, मैगनीशियम जिहदा तीसरा फुल होगा वो की होगा आर्गन। ठीक है, अगे क्वालिटीज़ देखते हैं आप। क्वालिटीज़ का की आंसर है गुड सोर्स एनर्जी का। तो वट इज़ द गुड सोर्स क्या होंगे। इट शुड भी ईजी अवेलेबल होंगी है, हाई क्लोरोफिक वैल्यू होंगी है, ईजी टू स्टोर होंगी है, ईजी टू ट्रांसपोर्ट होंगी है। इट शुड भी इकनॉमिकल, इट शुड कोज लैस इन्वायरमेंट पोल्यूशन। ठीक है, ये बस ये जी क्वालिटी सीगियाँ। नैक्सट जी एडवांटेज डिसएडवांटेज है सोलर कुकर दियाँ वो थोड़े बुक के अवेलेबल है, उन्होंने जाके रीड कर लियो। वट आर दी 2 प्रॉपर्टी कार्बन विच लीड दी ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये भी थोड़ा मिल जूगा। तो डिफरेंस बिटवीन एरोबिक तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन की मैं थोड़ा पार्ट 2 के दिखाऊँगी। उस लिए मैंने कमेंट करो कि इन्होंने पार्ट 1 देखा है। तो रीजन है अडोप्टिंग कॉन्सप्रैक्टिंग मैथड। ठीक है, हूँ मैं थोड़ा पार्ट 4 करा रही हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन। वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन दी मॉर्निंग। तो वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इनसाइड ब्लू एस्ट्रोनज। ठीक है, मैं दोनों क्वेश्चन के आंसर दिखाने लगी हाँ। चलो देखते हैं। तो इसका आंसर देखो, ड्यूरिंग सनराइज द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन हैव ट्रैवल टू अ ग्रेटर डिस्टेंस इन द अर्थ एंड एटमोसफेयर बिफोर रीचिंग अवर आइज। इन दिस जर्नी द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट आर स्ट्रेट आउट एंड ओनली लॉन्गर वेवलेंथ रेड ऑरेंज येलो आर एबल टू रीच अवर आइज। देयरफॉर द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। चलो आप नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट उसका पार्ट बी सीगा। वाई डज स्काई अपीयर डार्क इनसाइड ऑफ ब्लू एंड एस्ट्रोनॉट। The sky appear dark inside of blue to an astronaut because no atmosphere in the outer space that can scatter the sunlight, and as the sunlight is not scattered light reach in our eyes the atmosphere and the sky appears black to them। ठीक है, इसका आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ने बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन ना छड्डियो, एंड ते आके तुसी वीडियो नूं बंद कर दिंदे आ। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं थानू नंबर दिवाने ने। एक्सप्लेन दी मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का मैं करवाऊँगी। तो नैक्सट वट आर दी चेंजिस सीन इन गर्ल्स ते या लोगनीट्यूड सैक्शन जोड़ा सीगा फ्लावर का वो डिस्क्राइब करना है। मैं हुण मैकेनिज्म क्लीनिंग सोप का दिखा दिंदी हाँ, फिर आपां देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सोप मोलिक्यूल्स हैज़ 2 एंड्स नेमली हाइड्रोट्रोपिक एंड हाइड्रोफिलिक। With the help of these, it attaches the greases or dark dirt particle and form a cluster called micelle, and these micelles remain suspended as a colloid, and to remove these micelles it is necessary to aggregate cloth। ਆਪਾਂ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के इन्ना कुछ बहुत है। नैक्सट लॉन्ग क्वेश्चन है वट आर दी चेंजिस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ पबर्टी। ठीक है, आप इसका आंसर देखते हैं की है।
ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਕਿਹੜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸਾਈਜ਼, ਡਾਰਕਿੰਗ ਆਫ ਸਕਿਨ ਆਫ ਨਿਪਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਦੀ ਟਿਪਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਸਟ, appearance of hair in a genetic area, appearance of hair in other area of skin like underarms, face, hands and legs, maturity in reproductive organs, beginning of menstrual cycle and more secretion of oil from the skin which result the appearance of pimples। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।